गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से वचन पढ़ेंगे। 1 शमूएल 16 अध्याय वचन 7। यह इस प्रकार से लिखा हुआ है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की कृपा दृष्टि या यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। मेरा आज जो विषय है वो है एक साधारण व्यक्ति। हम और आप मेरे प्रिय भाई और बहनों, विलियम कैरी के विषय में तो उसकी स्टोरी जानते होंगे। विलियम कैरी इंग्लैंड के नॉर्थ कम्पटन के निकट एक गरीब परिवार में जन्मा हुआ था। उसका एक रोगी लड़का था। उसका भविष्य ज्यादा उज्जवल प्रतीत नहीं होता था, परंतु परमेश्वर की उसके लिए बहुत सारी योजनाएं थी। समस्त बाधाओं के बावजूद वह भारत आया, जहां वह अतुलनीय सामाजिक बदलाव भी लाया, जिसे हम और आप सोच भी नहीं सकते। और बाइबल का अनेक हमारे भारतीय भाषा में उसने उसका ट्रांसलेट अनुवाद भी किया। उसने परमेश्वर और लोगों से फ्रेम किया और परमेश्वर के लिए अनेक कार्यों को पूरा किया। यसे का पुत्र दाऊद अपने परिवार में सबसे छोटा एक साधारण सा लड़का था। वह बैतलहम की पहाड़ियों पर एक मामूली सा चरवाहा प्रतीत होता था हमें और आपको। यदि हम परमेश्वर के वचन 1 शमूएल में पढ़ते हैं तो वहां पर 16 अध्याय और उसके 11 वचन और 12 वचन में इसका हमें वर्णन मिल जाएगा। 1 शमूएल चैप्टर 16 वर्स 11 to 12 यह इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, लहुरा तो रह गया है और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुला भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है जो इजराइल का राजा ठहरेगा। हालेलुया मेरे प्रिय भाई और बहन। फिर भी परमेश्वर ने दाऊद के हृदय को देखा। यहाँ पर हम देखते हैं उसने यहाँ पर उसके और भी भाई थे, उनको परमेश्वर ने स्वीकार कर दिया कि ये जो है राजा होने के योग्य नहीं है, लेकिन उसने उसे चुना जिसका नाम दाऊद था, जो एक चरवाहा था, जो एक पहाड़ियों पर, बैतलहम की पहाड़ियों पर अपनी भेड़ बकरियों को चराता था, उनकी रखवाली करता था। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर हृदय को देखता है और उसके पास दाऊद के लिए एक योजना थी। जिस प्रकार विलियम कैरी के पास भी परमेश्वर की योजना थी, उसी प्रकार दाऊद के पास भी एक योजना थी। राजा शाऊल को अनाज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया और जो भविष्यवक्ता शमूएल था वो शाऊल के चुनाव के कारण दुखी था, परंतु परमेश्वर ने शमूएल को एक अन्य राजा यिशै के पुत्रों में से एक को अभिषिक्त करने के लिए बुलाया। जब शमूएल ने सुंदर और लंबे कदकाठी वाले एलीआब को देखा, उसने स्वाभाविक रूप से विचार किया, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही अभिषिक्त होगा। पद 6 आप 1 शमूएल का 16 का 6 पद पढ़ सकते हैं, वहां पर लिखा है। परंतु राजा का चुनाव करने के लिए परमेश्वर की युक्ति शमूएल से भिन्न थी। मनुष्य जो है बाहरी रूप को देखता है, लेकिन हमारा खुदा आंतरिक रूप को देखता है। वो एक साधारण व्यक्ति को भी एक महान व्यक्ति बना सकता है। एक तुच्छ व्यक्ति को वो ऊंचाई पर ले जा सकता है, मान सम्मान करा सकता है। एक गिरे हुए व्यक्ति को वो खड़ा कर सकता है। जिसने जीवन की आशा खो दी हो, ऐसे व्यक्ति को वो अनंत जीवन दे सकता है। मेरे प्रिय भाई और बहन, हमारा परमेश्वर की जो दृष्टि है वो मनुष्य के समान नहीं है। मनुष्य बाहरी रूपों को देखता है, लेकिन हमारा खुदा जो है वो आंतरिक चीजों को देखता है, अंदर की चीजों को देखता है। परमेश्वर ने यिशै के छोटे पुत्र को छोड़ प्रत्येक पुत्र के लिए मना कर दिया। दाऊद को राजा चुनना परमेश्वर की ओर से एक योजना थी।
यह पहली नजर में यह ऐसा प्रतीत होता है जब हम पढ़ते हैं तो कि एक युवा चरवाहे के पास अपने समुदाय को देने के लिए क्या होगा, बस अपने राष्ट्र को अलग थलग कर देने के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो एक चरवाहा है, वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर यहाँ पर उसे चुना और उसे राजा भी ठहरा है। यह जानना कितना आरामदायक है कि परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है और उसके पास हमारे लिए थोड़ी नहीं, आधी अधूरी नहीं, लेकिन संपूर्ण योजनाएं हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, तेरा धन्यवाद हो कि तू मेरी बाहरी सुंदरता, संपत्ति या उपलब्धियों को छोड़ तेरे प्रति मेरे हृदय के नजरिए पर ध्यान देता है। इसलिए खुदा तेरा धन्यवाद। आज से प्रभु मैं तेरे पीछे चलने पाऊं, यीशु के नाम से, आमीन। आपका हृदय परमेश्वर की प्राथमिकता है। इसी वचन को लेकर आगे बढ़े। हमारे वीडियो पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले भविष्य में जितने भी वीडियो हम डालते हैं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। गॉड ब्लेस यू।